अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नदीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप टिकटॉक अकाउंट के प्राइवेसी फीचर में आने के बाद आपको यहां पर जो ऑप्शन मिलते हैं डाउनलोड, ड्यूट, स्टिच या दूसरे ऑप्शन पर आपको इस तरह से ये जो एरर मिलता है, सेटिंग रिस्ट्रिक्टेड बाय टिकटॉक टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी। तो आज इस वीडियो में आप इस एरर का सलूशन जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर मेरे चैनल पर पहले से एक वीडियो मौजूद है, लेकिन उसमें कुछ एरर्स हैं और दूसरी सबसे बड़ी एरर थी कि वीडियो दो पार्ट्स में थी। तो इंशाल्लाह आज इस वीडियो में मैं आपको एक ही पार्ट में मुकम्मल सलूशन बताऊंगा और जो भी मैंने पहले गलतियां की हैं उन गलतियों को इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, मेरी उस वीडियो पर जो लोग ये कमेंट कर रहे थे कि वर्किंग नहीं कर रहा, नहीं हो रहा, जब उन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पर बात की तो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ ही गलत तरीके से चेंज कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अपने टिकटॉक के अकाउंट को लॉग आउट करने के बाद जब आप दोबारा लॉगिन करते हैं उस वक्त आप जो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके लॉगिन करते हैं तो ऐसे आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होती। टिकटॉक इतना बेवकूफ़ नहीं है। तो उसके अलावा जब और जो कमेंट मिल रहे थे कि हमें ऐड पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिल रहा या फिर ऐड सेटिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो भाईजान जिनको ऐड पर्सनलाइजेशन या ऐड सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है उन ऑप्शन को ऑन करने से भी उनका ये मसला सॉल्व नहीं हो रहा। तो लिहाजा आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपका मसला सॉल्व हो जाए। और उसके अलावा कुछ कमेंट आ रहे थे कि हमने अपनी उम्र 18 साल से ज़्यादा सेलेक्ट की है लेकिन हमारे साथ ये एरर आ रहा है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है, आपकी रियल एज तो 18 साल से ज़्यादा होगी लेकिन अपना टिकटॉक अकाउंट साइन अप करते वक्त आपने अपनी एज 18 साल से कम सेलेक्ट की है और आपको इस तरह से प्राइवेट अकाउंट का ऑप्शन भी मिला है, अगर आपको याद हो तो। और दूसरा, ये जो ऐड पर्सनलाइजेशन या ऐड सेटिंग है ये यूके या यूएसए में अवेलेबल है, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है क्योंकि टिकटॉक यूके और यूएसए में अपने क्रिएटर्स को फंड दे रहा है, पैसे दे रहा है। और फ्रेंड्स, मेरी तरफ से जो गलतियां थी उनमें सबसे बड़ी गलती ये थी कि सलूशन के दो पार्ट थे। आप वीडियो का एक पार्ट तो देख लेते थे लेकिन आप दूसरा पार्ट नहीं थे देखते। डेट ऑफ बर्थ चेंज कैसे करनी है वो आप नहीं थे देखते। आप गलत तरीके से डेट ऑफ बर्थ चेंज करते थे, इसलिए आपका मसला सॉल्व नहीं था हो रहा। और दूसरी बड़ी मिस्टेक मेरी तरफ से ये थी कि मैंने डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए आपको जो आईडी कार्ड चाहिए होता है उसमें आपको मैंने एक वेबसाइट बताई थी idcards.pw। उस वेबसाइट से अगर आप अपना आईडी कार्ड डिज़ाइन करके टिकटॉक को रिपोर्ट करेंगे तो टिकटॉक आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करेगा, आपको एरर आ जाएगा। इस वक्त मेरे पास जो टिकटॉक अकाउंट लॉगिन है उसमें भी यही एरर आया है। आप देख सकते हैं उनकी तरफ से ये रिप्लाई आया है, वी टुक अ लुक एट द फोटो यू सेंट अस एंड आइडेंटिफिकेशन यू प्रोवाइडेड इज़ एडिटेड। यही कह रहा है कि आपने जो आईडी कार्ड की पिक्चर सेंड की है वो एडिटेड है, लिहाजा आप ओरिजिनल प्रोवाइड करें। आप जो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे सकते हैं उसमें उन्होंने बताया कि आप अपना आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। तो चले देख लेते हैं कि आप कैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेंज करके इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने इस मसले को सॉल्व करने के लिए आपको अपनी उम्र 18 साल से ज़्यादा सेलेक्ट करनी है और अपनी उम्र 18 साल से ज़्यादा सेलेक्ट करने के लिए आपको आईडी कार्ड की ज़रूरत होगी। अगर तो आपका अपना किसी भाई का, वालिद साहब का किसी का आईडी कार्ड बना हुआ है तो आप वो आईडी कार्ड की पिक्चर ले लें और जो भी उस आईडी कार्ड पर नाम है आप अपने अकाउंट का ये जो नाम होता है, जैसे ये मेरा नाम इस वक्त मोहम्मद नदीम है, तो आपके उस आईडी कार्ड पर जो भी नाम हो आप उस नाम को और इस नाम को मैच कर लें। ये नाम एडिट करने के बाद, चेंज करने के बाद आपने 7 दिन इंतज़ार करना है, मैक्सिमम 7 दिन इंतज़ार करना है। 2 या 3 दिन के बाद आप उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। आपने 2 या 3 दिन पहले ये नाम चेंज कर लेना है। आपके अकाउंट का ये वाला नाम और आपके आईडी कार्ड वाला नाम सेम होना चाहिए। लेट सपोज कि आपने अब से 2 या 3 दिन पहले अपने अकाउंट का ये नाम चेंज किया था और अब आपके पास ओरिजिनल आईडी कार्ड की पिक्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद आप यहाँ 3 लाइन्स वाले बटन पर क्लिक करेंगे, सेटिंग एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो रिपोर्ट अ प्रॉब्लम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ अकाउंट एंड प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप एडिटिंग प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अदर को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर एक रिपोर्ट सेंड करेंगे। मैंने क्योंकि यहाँ पर पहले से एक फ़ीडबैक, एक रिपोर्ट सेंड किया हुआ है,
लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने रिपोर्ट या फीडबैक में क्या सेंड करना है। तो फ्रेंड्स, रिपोर्ट अब प्रॉब्लम में आने के बाद आपने जो फीडबैक सेंड करना है उसमें आपने टाइप करना है डियर टिक टॉक टीम, माई नेम इज़, उसके बाद आपका जो भी अकाउंट का नाम होगा और आपके आईडी कार्ड का नाम होगा। उसके बाद आपने टाइप करना है माई अकाउंट यूज़र नेम इज़, आगे @ ऑफ और जो भी आपके अकाउंट का यूज़र नेम होगा। आपने इस बात को इंश्योर करना है कि आप पहले ही फीडबैक में अपना यूज़र नेम प्रोवाइड कर दें, क्योंकि अगर आप पहले ही फीडबैक में अपना यूज़र नेम प्रोवाइड ना करें तो टिकटॉक की टीम की तरफ से जो रिप्लाई आता है वो आपसे आपका यूज़र नेम पूछते हैं। जब आप उनका अपना यूज़र नेम देते हैं तो इस तरह से आपको दोबारा रिप्लाई आने में 7-8 दिन या इससे ज़्यादा का अर्सा लग जाता है, या बाज़ औक़ात आपको रिप्लाई ही नहीं मिलता। तो इसलिए आप पहले ही फीडबैक में अपना यूज़र नेम प्रोवाइड कर दें। मैं आपको ये जो कुछ भी लिखा हुआ है सेम एज़ इट इज़ अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर इसे कॉपी कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ साइन अप बाई मिस्टेक आई हैव सेलेक्टेड रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ. Selected date of birth is different from the original date of birth on my national identity card. As a proof, national identity card picture is attached. So kindly change my date of birth. Waiting for your response. Thank you. उसके बाद आप यहाँ पिक्चर वाले आइकन पर क्लिक करके अपने उस आईडी कार्ड की फ्रंट एंड बैक साइड पिक्चर को अटैच कर देंगे और यहाँ रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो इंशाल्लाह विद इन 4 to 5 days आपका ये मसला सॉल्व हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपका इस तरह से मसला सॉल्व नहीं होता तो इसका आखिरी सलूशन यही है, जिसे डॉक्टरी ज़बान में कहते हैं कि इनू लोड लाइयो, बस इसके बाद उसका और कोई भी सलूशन नहीं है।